गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम लोग सीखेंगे कि वेंचुरा की जो एप्लीकेशन है उसको डिटेल में कैसे समझना है। तो आगे की वीडियो में हमने पासवर्ड रीसेट का देखा था। अभी सपोज़ आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन एज ए क्लाइंट। अभी आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहला आपका काम रहेगा कि यहाँ से जो ऑप्शन ओपन होता है, यहाँ पे माई वेल्थ है। माई वेल्थ में आप जाओगे तो सबसे पहले आपको जब भी ट्रेडिंग करना हो तो आप बैंक अकाउंट में से यहाँ पे डीमैट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हो, तो आपके पास जो फ्रेश बैलेंस है वो आप यहाँ से देख सकते हो कि अभी भी आपके पास अवेलेबल बैलेंस कितना है। फिर आप कोई एडिशनल बैलेंस ऐड करोगे, मतलब एडिशनल पैसे जब आप बैंक में से डीमैट में डालोगे तो वो आपको मार्जिन में शो करेगा। दूसरा कि जो यहाँ पे इक्विटी होल्डिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जब भी देखो, मतलब जब भी आपने कोई स्टॉक बाई किया हुआ है और आपके पास अभी खुद आपका टोटल होल्डिंग कितना है, आपको वो देखना हो, वो वॉच करना हो कि आपके पास कितने स्टॉक पड़े हैं, आपने कौन सी प्राइस में बाई किए थे, अभी उसकी प्राइस क्या चल रही है, टोटल प्रॉफिट आपका कितना है। तो आप अपना खुद का जो भी पोर्टफोलियो हो वो आप यहाँ पे इक्विटी होल्डिंग में जाओगे तो आप यहाँ से देख सकते हो। सबसे पहले कि यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे अदानी पावर है, आइडिया है, टाटा पावर है। तो ये क्लाइंट ने ये जो स्टॉक है उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बाई किया हुआ है। तो यहाँ पे परचेस प्राइस है, मतलब उन्होंने कौन सी प्राइस पे ये सारे स्टॉक बाई किए हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये CMP का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। अभी उसकी करंट प्राइस क्या चल रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी टोटल करंट वैल्यू के हिसाब से आपका जो भी डे गेन और लॉस, मतलब आपको कितना प्रॉफिट और लॉस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और ऊपर जो है वो आपका टोटल ओवरऑल टोटल गेन और लॉस है। अब दूसरा ऑप्शन है कि आप कोई भी स्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे, आपने जिसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो सपोज़ आपने अदानी पावर पे किया, तो आपको उस पे देखो परचेस डेट जो है, क्वांटिटी है, वो आपको डेट वाइज आपने कितनी क्वांटिटी परचेस की थी आपको वो दिखेंगे। फिर परचेस प्राइस, एवरेज प्राइस कौन सी, मतलब जो एवरेज प्राइस है आपको कौन सी प्राइस पे जो बाई हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर करंट मार्केट प्राइस, आपकी अभी जो करंट वैल्यू है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऊपर आप वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का वैल्यूएशन भी शो कर सकते हो, यहाँ पे आपको डिटेल रिपोर्ट उसका दिखाई देगा। फिर आप यहाँ से चार्ट भी शो कर सकते हो, अगर आप पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप यहाँ पे चार्ट भी आपको सपोर्ट करेगा। फिर कंपनी का जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट है, मतलब कंपनी ने सेल्स कितना किया है, उसका करंट प्रॉफिट क्या है, आप टोटल कंपनी की फंडामेंटल्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हो तो आप वो भी यहाँ से वॉच कर सकते हो। दूसरा है कि जब भी क्लाइंट बाई कर लेते हैं स्टॉक तो उनको सेल करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब आइडिया नहीं रहता कि सेल कहाँ से करें। तो मैंने आपको दिखाया कि ये जो ऑप्शन है होम, अभी हम लोग होम पे आ गए। सबसे पहले माई वेल्थ वाला ऑप्शन है, उसमें हमें इक्विटी होल्डिंग में जाना है। और इक्विटी होल्डिंग में जाके आपको ये जो स्क्रिप्ट है, सपोज़ आपको आइडिया के जो शेयर्स है वो आपको सेल करने, तो आप यहाँ से ऐसे स्क्रॉल करोगे तो सेलिंग हो जाएगा, और आपको बाई करना है तो आप यहाँ से करोगे तो बाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्लस पॉइंट है, आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, मतलब सपोज़ आपको IPO अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको IPO अप्लाई यहाँ से करना हो तो ये प्लस की जो साइन है वहाँ पे आप क्लिक करोगे। तो सपोज़ आपको UPI ID से IPO फिलअप करना है, आपको उसमें अप्लाई करना है, तो आपका सपोज़ जो अभी आपने यहाँ पे रजिस्टर बैंक अकाउंट दिया हुआ है वेंचुरा में, और उसी बैंक से आपको IPO अप्लाई करना है, तो सपोज़ वो बैंक अकाउंट आपका गूगल पे के साथ लिंक है, या फिर भीम UPI, जो भी आपकी UPI पेमेंट ID हो जिसमें आपकी ये रजिस्टर बैंक लिंक हो, तो आप वो एप्लीकेशन में जाके अपनी UPI ID यहाँ पे एंटर कर सकते हो। एंटर करने के बाद आप वेरीफाई करोगे तो सक्सेसफुली आपकी UPI ID यहाँ पे ऐड हो जाएगी। फिर जब भी कोई भी न्यू IPO यहाँ पे रिसेंटली आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो करेगा। दूसरा, आप यहाँ से जो बॉन्ड्स है, तो कहीं इन्वेस्टर बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर दे तो वो भी आप देख सकते हो। फिर दूसरा, यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। अब जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर कोई भी स्टॉक बाई सेल करना हो तो सबसे पहले आपको मार्जिन ऐड करना रहेगा।
तो बैंक में से डीमेट अकाउंट में पैसे आपको एंटर करने हैं, तो उसके 3 वेज है। एक तो पे इन है, या आप नेट बैंकिंग से यहाँ पे कर सकते हो। पे इन में जाके आप यहाँ से भी कर सकते हो अपना फ़ंड जो भी है वो बैंक में से यहाँ पे ट्रांसफ़र। दूसरा कि एक हमारी फ़ंड ट्रांसफ़र करने की मार्जिन यूपीआई आईडी है, वो आपने जिनके पास से मतलब आपने अकाउंट ओपन करवाया है आप उनको भी पूछोगे तो वो भी आपको गाइड कर देंगे यूपीआई आईडी, तो वो इजीली आप वहाँ से कर सकते हो फ़ंड ट्रांसफ़र। दूसरा कि सपोज़ आपने सारे स्टॉक बेच दिए, अब आपको पैसे वापस अपने बैंक अकाउंट डीमेट अकाउंट में से आपको बैंक अकाउंट में लेने हैं, ट्रांसफ़र करने, तो आप यहाँ पे पे आउट करोगे। तो पे आउट में आप जब जाओगे तो सपोज़ आपके डीमेट अकाउंट में जो भी स्टॉक आपने सेल किया हुआ है तो आपका अवेलेबल बैलेंस कितना है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आपको जितने पैसे वापस अपने बैंक अकाउंट में लेने हैं वो आप यहाँ पे एंटर करके आप सबमिट करोगे तो उतना अमाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा और 24 आवर्स के अंदर आपके जो भी पैसे हैं वो बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है ये यूपीआई। मैंने आपको जो यूपीआई का बोला था वो, अब यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफ़र जो भी करना चाहते हो वो यहाँ पे लिखो, फिर एनएससी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट करोगे तो डायरेक्टली जो आपका यूपीआई का पेमेंट है आपको वो वहाँ पे ले जाएगी। दूसरा है रजिस्टर बैंक आपकी जो भी होगी वो बैंक से ही सीधा डायरेक्टली लिंक करेगा। दूसरा है प्लेज का ऑप्शन। अब ज़्यादातर क्लाइंट को क्या रहता है कि उनके पास जितना होल्डिंग्स है अब उनको उससे ज़्यादा मतलब और शेयर्स बाई करने हैं, मतलब अभी बैलेंस नहीं है, तो आप अपने शेयर्स ना यहाँ से प्लेज करवा सकते हो। प्लेज में इन द सेंस कि आप अपना एडिशनल जो बाइंग पावर है वो आप बढ़ा सकते हो। सपोज़ आपने वोडाफोन की जो भी आपके सपोज़ टोटल कितने 102 क्वांटिटी है तो आपको वो प्लेज करना है, तो आपको उसके अगेंस्ट में यहाँ पे कंपनी लिमिट देगी, मतलब कैटेगरी वाइज लिमिट है। वेंचुरा में आपका जो भी स्टॉक जो भी कैटेगरी में रहेगा, मतलब सपोज़ QAB की कैटेगरी का स्टॉक है तो आपको लिमिट अच्छी रहेगी, अगर उससे डाउन है तो उस हिसाब से सारी लिमिट एडजस्ट की हुई है। सपोज़ आप देखो टाटा पावर की जो शेयर्स है 30 क्वांटिटी, उसके अगेंस्ट में आप देखो आपको 183 बाइंग पावर मिल रहा है, तो आप यहाँ से शेयर्स भी अपने प्लेज करवा के आगे की प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी प्लेज क्वांटिटी लिख के अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है लेजर। अब जब भी कोई पैसे यहाँ पे एंटर करो, जितने भी ट्रांजैक्शन हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने कितना अमाउंट डाला था, आपका कितना प्लस में है कितना माइनस में है, वो यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हो। दूसरा है आप अपना खुद का प्रोफाइल भी देख सकते हो। सपोज़ आपको क्लाइंट कोड याद ना हो या फिर जल्दी में आपको क्लाइंट कोड देना हो तो आप अपनी जो आईडी है वो अपना प्रोफाइल में जाके आप यहाँ से इजीली वो देख सकते हो। दूसरा है नोटिफिकेशन में आपको देखो वेंचुरा ने जो भी रिसर्च किया हुआ है, जो भी कॉल्स आते हैं, जो भी न्यूज़ हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, सारी डेट वाइज टाइम वाइज यहाँ पे आपको मिलती रहेगी, तो वो भी आप इनको फॉलो करके अपना जो भी इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो आप देख के कर सकते हो। यहाँ पे FNO ट्रेड्स है, कैश ट्रेड्स, न्यूज़ भी जो भी रिसेंट रही होगी वो आप न्यूज़ वाले ऑप्शन में जाके देख सकते हो। ट्रेडिंग कॉल्स है, वेंचुरा कॉल्स भी प्रोवाइड करती है, तो आपको वो कॉल्स चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा है यहाँ देखो मैंने आपको बोला था कि आपको अपना पासवर्ड चेंज करना हो या फॉरगेट करना हो तो ये दूसरा तरीका है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये फॉरगेट पासवर्ड है तो देखो यहाँ से भी आप कर सकते हो, और ये है चेंज पासवर्ड, यहाँ से भी कर सकते हो। लास्ट वाला ऑप्शन है सेटिंग में जाके आपको सपोज़ अपनी जो टेक्स्ट की साइज़ है, मतलब आपको यहाँ पे जो भी फॉन्ट दिख रहा है, जो भी अक्षर है वो आपको और भी ज़्यादा बड़े अक्षर चाहिए तो आप लार्ज कर सकते हो, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। सपोज़ आपको जो भी अमाउंट है वो शायद करोड़ में, लैक्स में या रुपीज़ में, जिसमें भी आपको दिखानी वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आपको नोटिफिकेशन साउंड ऑन रखना हो तो रख सकते हो। और दूसरा कि डिस्प्ले पेजेस, यहाँ पे BSE और NSE में जाके आपको राइट क्लिक करना है। ये इसका मेन बेनिफिट क्या रहेगा कि जब भी आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे, मतलब होम वाले पेज पे आ जाओगे, तो आपको पर्टिकुलर BSE
और NSE, ये दो जो लाइन है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब इसका मेन बेनिफिट क्या है कि सपोज़ आपने NSE वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, अब आपको सेक्टर वाइज सारे शेयर्स देखने हैं कि कौन सा सेक्टर ऊपर है। सपोज़ आपको पर्टिकुलर निफ्टी बैंक है, निफ्टी कमोडिटीज़ है, एनर्जी है, निफ्टी फाइनेंस है, निफ्टी IT है, मिड कैप, लार्ज कैप, जो भी कंपनी आपको पर्टिकुलर उसका देखना हो, स्टॉक या स्क्रिप्ट, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो इजीली। तो जो भी FMCG में है लिस्टेड वो आप यहाँ से देख सकते हो सेक्टर वाइज। वैसा ही सेम BSE में भी है, अब BSE में भी सेक्टर वाइज देख सकते हो। दूसरा है, यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हो, किसी को एप्लीकेशन शेयर करनी हो तो भी कर सकते हो, और एग्ज़िट भी कर सकते हो। ये था। और दूसरा बाकी का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, वॉच है। वॉच में आप जब जाओगे तो आपको सारी कंपनी का नेम वो सब यहाँ पे दिखेगा। दूसरा मेन है कि आप जब भी सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाके देखो ये क्विक ऑर्डर का ऑप्शन है, मतलब आपको इमीडिएटली जल्दी आपको कोई भी ऑर्डर प्लेस करना हो तो क्विक ऑर्डर के ऑप्शन में जाके यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। दूसरा है कि आपको कोई भी स्टॉक है, जो भी प्राइस है, उसका डिटेल में एनालिसिस देखना हो कि अभी उसकी करंट प्राइस क्या चल रही है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। कितना % चेंज आया वो देख सकते हो। आज वो ओपन कितने में हुआ था तो ओपन पे क्लिक कर सकते हो। फिर आपको पूरे दिन में वो हाई कितना गया था, लो कितना गया था, प्रीवियस क्लोज क्या था, % कितना चेंज हुआ था, वो सारी आपको जो जो चीज़ें उसमें चाहिए डिटेल में, वो यहाँ पे क्लिक करके आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो। देखो जो भी हमने किया था सेट, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। चेंज है, ओपन आ गया, हाई लो, सारी चीज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 पैटर्न है, आपको ये वाली चाहिए तो आप इससे भी कर सकते हो, वॉच कर सकते हो, और ये भी कर सकते हो। थैंक यू।